Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and phonetic coach. अशरफ द मूवर एंड शेकर में आज हम आई एम इंटेलिजेंट पार्ट 3 देखेंगे। पहले हमने आई एम इंटेलिजेंट पार्ट 1 में लॉजिकल, मैथमेटिकल, लिंग्विस्टिक्स, वर्बल इंटेलिजेंस और पार्ट 2 में विजुअल और स्पेशल, इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस एंड नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस पर आपने मेरा वीडियो देखा होगा। ना देखे हो तो ज़रूर देखिएगा। पार्ट 3 में मैं आपको म्यूजिकल, रिदमिक, बॉडीली काइनेस्थेटिक एंड एग्जिस्टेंशियल और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के बारे में यूजफुल इंसाइट देना चाहूँगा। पार्ट 1 और 2 में मैंने लिंग्विस्टिक एंड वर्बल, विजुअल एंड स्पेशल इंटेलिजेंस के बारे में मिडिल फिंगर के माध्यम से बताया था और इंडेक्स फिंगर के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया था। तीसरा, जिस क्षेत्र में मैं बेहतर कर सकता था, वो तस्वीर जो रिंग फिंगर ये शो कर रही है वो था मेरा म्यूजिकल या रिदमिक इंटेलिजेंस। अब देखें कि इस इंटेलिजेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं। एबिलिटी टू सिंग एंड प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अंडरस्टैंड वॉइस, पिच, टोन एंड रिदम, सेंसिटिव टू साउंड, वेल डेवलप्ड ऑडिटरी सेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनके जो बेस्ट पॉसिबल कैरियर होते हैं, सिंगर, म्यूजिशियन, कंपोजर, अकॉस्टिक इंजीनियर, डीजे एट्सेट्रा। इस तरह के इंटेलिजेंस के लोगों को जो करना चाहिए वो ये है, गो टू कंसर्ट और म्यूजिकल्स। दूसरा, डेवलप ए कलेक्शन ऑफ फेवरेट म्यूजिकल रिकॉर्डिंग्स एंड लिसन टू देम रेगुलरली। तीसरा, टेक फॉर्मल म्यूजिक लेसन्स। चौथा, लिसन टू अनफेमिलियर स्टाइल ऑफ म्यूजिक, जाज, कंट्री, वेस्टर्न, क्लासिकल, फोक, इंटरनेशनल और अदर जीनर्स। पांचवा, बाय एन इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड एंड लर्न सिंपल मेलोडीज एंड कोड्स। अब ये वीडियो देखिएगा। कितनी तल्लीन या एंग्रॉस होकर ये बच्ची पूरी स्टेचू बन करके वायलिन सुन रही है। ज़रूर इसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगा। अब देखिए, बॉडीली काइनेस्थेटिक जो इंटेलिजेंस होती है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसको देखिए। एबल टू वर्क विथ फिजिकल एंड फिंगर्स, फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स। ये किसी चीज़ को पढ़ने और सुनने के बजाय उसे फिजिकली करके बेहतर समझ पाते हैं। इनके लिए बेस्ट करियर होता है स्पोर्ट्स पर्सन, डांसर, एक्टर, मॉडल, पेंटर, शेफ, परफॉर्मेंस आर्टिस्ट, मार्शल आर्ट, बॉक्सर, बॉडी बिल्डर, सोल्जर, लॉ इन्फोर्समेंट एंड मिलिट्री पर्सनल। इस तरह के इंटेलिजेंस के लोगों के लिए जो करना चाहिए, जो ज़रूरी है, वह है जॉइंट स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़। दूसरा, लर्न स्पोर्ट्स ऑफ योर इंटरेस्ट सच एज क्रिकेट, टेनिस, स्विमिंग, जिम्नास्टिक, मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे एट्सेट्रा। Third one, take exercise regularly. Fourth, learn a craft such as woodworking, weaving, carving and crocheting. पांचवा, take formal lesson in dance. छठवां, take up a hands-on hobby around the home like gardening, cooking or model building. Seventh है, develop your eye-hand coordination by bowling, throwing and taking up juggling. अब लास्ट में देखिए, एग्जिस्टेंशियल और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। हैविंग सेंसिटिविटी एंड कैपेसिटी टू टैकल डीप क्वेश्चंस अबाउट ह्यूमन एग्जिस्टेंस सच एज मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाई डू वी डाई एंड हाउ डिड वी गेट हियर। इनके लिए बेस्ट करियर जो होते हैं वो होते हैं फिलोसोफर, थियोलॉजियन, साइंटिस्ट, रिलीजियस लीडर, ऑर्गेनाइजेशनल लीडर, रिसर्चर, सोशल वर्कर।
इस तरह के इंटेलिजेंस के लोगों को जो करना चाहिए वह है सेल्फ अवेयरनेस, नोइंग दैट आई बिलीव इन एंड वैल्यू व्हाट डीपली मोटिवेट्स मी। दूसरा, बीइंग विजन एंड वैल्यू लेड, एक्टिंग फ्रॉम प्रिंसिपल्स एंड डीप बिलीव्स एंड लिविंग अकॉर्डिंगली। थर्ड वन, होलिज्म, seeing large patterns, relationships and connections, having sense of belonging. Fourth, compassion, having the quality of feeling with and deep empathy. Next, 5, celebrating of diversity, valuing other people for their differences, not despite them. Sixth, field independence, standing against the crowd and having one's own convictions. 7, humility, having the sense of being a player in a large drama of one's true place in the world. 8th one, tendency to ask fundamental why question, needing to understand things and get to the bottom of them. 9th, positive uses of adversity, learning and growing from mistakes, setbacks and suffering. 10th, sense of vocation, feeling called upon to serve, to give something back. ये थी लास्ट एग्जिस्टेंशियल और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। एक्चुअली हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जिसमें बच्चा एकेडमिकली अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो उसे इंटेलिजेंस माना जाता है, और अगर मान लीजिए अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो उसको अनइंटेलिजेंट माना जाता है। इवन टीचर्स एंड पेरेंट्स भी बच्चों के एकेडमिक रिजल्ट के मुताबिक उन्हें अच्छा या बुरा, होशियार या कमज़ोर मानने लगते हैं, और ये भी कि चूंकि वो होशियार नहीं है इसलिए वो ज़िंदगी में कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते। अगर आप स्टूडेंट्स की सक्सेस को उनकी एकेडमिकल परफॉर्मेंस के हिसाब से या उसके पैमाने पर देखें तो मार्क ज़करबर्ग और बिल गेट्स तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ड्रॉपर थे, और स्टीव जॉब्स, उनकी तो सारी जिंदगी संघर्ष में गुजरी। उनका पूरा नाम स्टीवन पॉल जॉब्स था। उनके पिता सीरियन बॉर्न मुस्लिम थे जिनका नाम अब्दुल फतेह था। उनकी मदर का नाम जॉन शीबल्स था जो अमेरिकन कैथोलिक थी। स्टीव जॉब्स को पॉल रेनहोल्ड ने गोद लिया था। स्टीव जॉब्स भी 1972 में 1972 में रीड कॉलेज फर्स्ट सेमेस्टर के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया था। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी अगर हम देखें तो डॉक्टर्स भी हैं उनमें बहुत से लोग, जैसे डॉक्टर श्रीराम लागू वो ENT थे, डॉक्टर जब्बार पटेल वो पेडिट्रिशियन थे, और मोहन आगाशे साइकेट्रिस्ट थे। उसी तरह क्रिकेट में अनिल कुंबले, श्रीनाथ, प्रसन्ना, अश्विन वगैरह ये सब इंजीनियर्स थे। एडिसन की तो कुल 3 महीना फॉर्मल स्कूलिंग हुई थी। आइंस्टीन को तो उसकी टीचर ने कहा था द मोस्ट स्टूपिडेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। अब वो क्या बना ये तो जग जाहिर है। एंड उसी तरह स्कूल में अच्छा परफॉर्म न करने वाले कितने ही ऐसे लोग हैं जो इंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, जिनके अंडर में हाईली क्वालिफाइड लोग काम कर रहे हैं। इसलिए स्किल डेवलप कीजिए, स्किल डेवलप कीजिए, कामयाबी खुद झक मार कर आपके कदम चूमने आएगी। अक्सर बच्चों से पूछा जाता है कि तुमने मैथ्स, बायोलॉजी या कॉमर्स क्यों लिया, तुम डॉक्टर, इंजीनियर या CA क्यों करना चाहते हो? तो बच्चों का जवाब होता है कि ये सब्जेक्ट लेने मेरे पापा ने कहा था। कभी कभी पेरेंट्स बच्चों पर अपनी इच्छाएं थोपते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं तो डॉक्टर नहीं बन सका, अब मैं तेरे ज़रिए अपने ख्वाब पूरा करना चाहता हूँ। उसे बाहर पढ़ने भेज दिया जाता है इस तरह से, और ये कहते हुए कि देख बेटा मैंने कर्ज लेकर या जेवर गिरवी रख करके तुझे पढ़ाने भेज रहा हूँ, मेरी इज्जत की लाज रख लेना, लोगों के बीच मुझे शर्मिंदा होने मत देना। बच्चे का झुकाव, उसका इंटरेस्ट उस विषय पर होता नहीं। कभी कभी इसका अंजाम यह होता है कि बच्चा एक्सट्रीम स्टेप लेकर के मौत को गले लगा लेता है। फिर माँ बाप खून के आंसू रोते हैं। इसलिए पेरेंट्स, टीचर्स सबको अपने बच्चों में छुपी हुई इन 7 तरह की इंटेलिजेंस को पहचानना और समझना चाहिए, और उनमें छुपी हुई इन्हीं प्रतिभाओं के अनुसार सब्जेक्ट को चुनना चाहिए, न कि अपनी इच्छाएं उन पर थोपना चाहिए। तब जाकर वे अपनी प्रतिभा का उपयोग करके कामयाबी की बुलंदी को छू सकते हैं। सोचिए, लता मंगेशकर अगर गायिका नहीं होती तो वह एक आम महिला होती। इत्तेफाक से उन्होंने संगीत का क्षेत्र चुना, उनमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस थी और उसी गुण के कारण उन्होंने अपने क्षेत्र में शानदार कामयाबी हासिल की।
उसी तरह सचिन तेंदुलकर अगर क्रिकेटर नहीं होते तो वे आम आदमी की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते। मैंने कहीं पढ़ा था कि वे 10वीं में 3 बार फेल हुए थे। वो नहीं जानते थे कि वो बॉडीली काइनेस्थेटिक हैं, लेकिन उन्होंने क्रिकेट को चुना, वही उनके लिए सही फैसला भी साबित हुआ और वो आज क्रिकेट जगत के लीजेंड हैं। बच्चों को कैरियर गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। कैरियर गाइडेंस के द्वारा जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है उससे कई गुना बेहतर इन्फॉर्मेशन तो आपको गूगल से मिल जाएगी। आपके चुने हुए सब्जेक्ट्स साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स के हिसाब से आपको जानकारी दी जाती है कैरियर गाइडेंस में कि आप कौन सा कैरियर चुनें। वास्तव में पेरेंट्स एंड टीचर्स को पता करना चाहिए कि बच्चे का लगाव या बच्चे का झुकाव किस क्षेत्र में ज़्यादा है, किस काम को करने में वे ज़्यादा इंटरेस्टेड और पैशनेट है। उसी के मुताबिक वे अपने विषय का चयन करें, तभी वे कामयाबी की बुलंदी तक पहुंच सकते हैं। साथ ही महत्वपूर्ण यह है कि IQ की बजाय EQ को बढ़ाया जा सकता है। IQ को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन EQ को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए हर इंसान में एक जीनियस छुपा हुआ है, बस उसे ढूंढने की ज़रूरत है। हॉवर्ड गार्डनर, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट हैं और जिन्होंने फ्रेम ऑफ माइंड सहित अन्य किताबें लिखी, उन्हें खुद पैदाइश के समय से स्क्विंट आइज, जिन्हें क्रॉस आइज कहते हैं, जो आंखें भेंगी आंखें होती हैं, ये प्रॉब्लम था। मायोपिक थे, कलर ब्लाइंड थे और लोगों के चेहरे को पहचान नहीं पाते थे। वे खुद इस बात का उदाहरण हैं कि अगर आप अपनी अंदर छुपी प्रतिभा को पहचानें और उसे निखारने की कोशिश करें तो आप भी जिंदगी में बेहतर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये जानकारियाँ पेरेंट्स, स्कूल टीचर्स और जॉब प्रोवाइड करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस, सेल्स एंड मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करने वाले आदि सभी लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी और लोगों के इंटेलिजेंस और लर्निंग स्टाइल को पहचानने में मददगार साबित होगी। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। Thanks for watching.